इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सिलरी मोटर क्या होती है? तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ऑक्सिलरी मोटर जो होती है वो मेनली यूज करी जाती है कास्केड कंट्रोल करने के लिए, कैस्केडिंग या जो भी आप इसको कहते हो, या फिर हम किसको कह सकते हैं, टेंडम ऑपरेशन, TA होगा, टेंडम ऑपरेशन। अब टेंडम ऑपरेशन क्या होता है, ये टर्म काफ़ी आजकल यूज़ हो रहा है, टेंडम ऑपरेशन। बेसिकली क्या होता है कि जब भी अगर मान के चलते मेरे को कोई वर्क परफॉर्म करना है, अब ये वर्क एक मोटर के बस की बात नहीं है, या वो इनएफिशिएंट होगा, मतलब मोटर को अगर हम एक मोटर से इसको उठवाएंगे तो वो ओवरलोडेड हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल मोटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और सिंक्रोनाइज करके चलाते हैं और इस लोड को लिफ्ट करवा लेते हैं। ये प्रोसेस जो होता है जिसमें हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट, मल्टीपल इक्विपमेंट या मल्टीपल सेटअप का इस्तेमाल करते हैं एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इसको हम कहते हैं टेंडम ऑपरेशन। तो जैसे मान के चलते हैं हम एक लोड हमें उठाना है, वो एक क्रेन के बस की बात नहीं है, तो मल्टीपल क्रेन्स लगेंगी और सेम क्रेन मिलके सेम स्पीड में इस लोड को उठाएंगी, तो उससे क्या होता है, लोड भी आसानी से उठ जाता है और जो होता है काफ़ी एफिशिएंट ऑपरेशन देखने को मिलता है। तो टेंडम ऑपरेशन आजकल ये नया टर्म है, काफ़ी पेपर में पूछा जा रहा है। तो जब भी हम ऑक्सिलरी मोटर का बेसिकली इस्तेमाल करा जाता है कैस्केड कंट्रोल करने के लिए या फिर टेंडम ऑपरेशन, मतलब ऐसे किसी लोड को उठाने के लिए जो अकेले उसके बस की बाहर की बात थी, ठीक है। तो इसको ये बेसिकली ट्रेन, क्रेन्स या फिर होस्ट या फिर पंप में यूज होता है। सेटअप क्या होता है ध्यान से समझ लो। इसके अंदर एक मेन मोटर होती है जो कि मेन सप्लाई से कनेक्टेड होती है, जैसे ये हो गई हमारी मेन मोटर, कैस्केड कंट्रोल बता रहा हूँ, ये हो गई मेन सप्लाई से कनेक्टेड, थ्री फेज सप्लाई यहाँ पर दी जा रही है। देन एक ऑक्सिलरी मोटर होती है जो कि मैकेनिकली कपल्ड होती है। मैकेनिकली कपल्ड का मतलब शाफ्ट सेम होती है, सेम शाफ्ट पे दोनों माउंटेड होती हैं टू दी मेन मोटर, ठीक है। और ये जो मेन मोटर हम ले रहे हैं, ध्यान समझना, ये कैस्केड कंट्रोल अगर तुम्हें परफॉर्म करवाना है तो ये केवल और केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के साथ ही संभव हो पाएगा, ओनली विद द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, सही है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ली जाती है। अब क्या होता है इसके अंदर, ऑक्सिलरी मोटर जो है ये तुम्हारी कोई भी हो सकती है, ठीक है, ये कैन आइदर भी स्क्वायरल केज और अ स्लिप रिंग, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी, मेन मोटर जो होगी हमेशा स्लिप रिंग होगी, लेकिन ऑक्सिलरी मोटर जो कि हम लोग साथ में कपल कर रहे हैं मैकेनिकली, वो कुछ भी हो सकती है, स्क्वायरल केज या फिर स्लिप रिंग हो सकती है। अब काम कैसे होगा, तो सबसे पहले हम मेन सप्लाई देंगे स्टेटर में मेन मोटर की, हमने थ्री फेज सप्लाई दे दी इस मोटर के अंदर। अब यहाँ पे ये जब मोटर को हम सप्लाई देंगे तो मोटर घूमेगी, मोटर के घूमने से इसके रोटर सर्किट के अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। और वो जो ईएमएफ होगा वो हमारा इस स्लिप रिंग पर मिल जाएगा, बिकॉज स्लिप रिंग कनेक्टेड होते हैं रोटर वाइंडिंग से। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा मेन मोटर में, वो हमें स्टेटर पे वो हमें स्लिप रिंग पे मिलेगा, ठीक है। एक मिनट रुकना, हाँ, वो हमें स्लिप रिंग पे मिल जाएगा। तो ये जो स्लिप रिंग्स है इन पर वो वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस जो हुआ रोटर में वो आ गया। अब ये जो स्लिप रिंग है इन्हीं से हम सप्लाई दे देते हैं ऑक्सिलरी मोटर के स्टेटर को, समझ में आ रही बात है। तो इन्हीं से हम सप्लाई देंगे किसको, स्टेटर ऑफ द फेड करेंगे स्टेटर ऑफ द ऑक्सिलरी मोटर वाया स्लिप रिंग, ठीक। तो जैसे हमारी मेन मोटर थी, इसको हमने थ्री फेज सप्लाई दी, इससे रोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ E2, ये ईएमएफ हमने बाहर भेजा वाया स्लिप रिंग, स्लिप रिंग के थ्रू ये ईएमएफ बाहर निकाला और इससे हमने सप्लाई दे दी ऑक्सिलरी मोटर के स्टेटर को, ऑक्सिलरी मोटर के स्टेटर को सप्लाई दे दी। अब ये जो सप्लाई देंगे, तो ये जो ऑक्सिलरी मोटर के स्टेटर को सप्लाई दी, इट विल आल्सो क्रिएट अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से भी रोटर चलने लग जाएगा। तो क्योंकि इस तरीके से दोनों मोटर जो होती हैं वो चलती हैं और क्योंकि एक ही शाफ्ट से कनेक्टेड होती हैं तो एक ही स्पीड पे चलेंगी, सिंस बोथ मोटर सेम शाफ्ट पे होती हैं इसीलिए दोनों की दोनों सेम स्पीड पे रन करती हैं। समझ में आया, कनेक्शन समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो मेन सप्लाई दोगे मेन मोटर को, वहां से जो रोटर का सर्किट है उसका जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो हम दे देंगे स्टेटर ऑफ द ऑक्सिलरी मोटर को, और इस तरीके से दोनों मोटर जो होंगी वो रन करेंगी सेम शाफ्ट पे और लोड को उठाएंगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इससे हमें एक डिफरेंट स्पीड ऑब्टेन कर सकते हैं हम, वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। और वो कैसे हो सकता है, तो दो तरीके से हम स्पीड कंट्रोल यहाँ पर कर सकते हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव कास्केड और एक होता है डिफरेंशियल। क्यूमुलेटिव में क्या होगा कि फेज सीक्वेंस जो ऑक्सिलरी मोटर का है और जो मेन मोटर का है वो सेम है, मतलब दोनों मोटरों का फेज सीक्वेंस सेम है, तो जो डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो भी सेम होगी, तो जो दोनों मोटरें होंगी वो सेम डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट करेंगी, और ऐसे में जो स्पीड हमें मिलेगी डेट इज 120 F/P1 डेट इज द पोल्स ऑफ मेन मोटर, P2 डेट इज द पोल्स ऑफ ऑक्सिलरी मोटर। तो हमें इस तरीके की स्पीड देखने को मिलती है, इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव कैस्केडिंग ऑपरेशन। दूसरा हमारे पास डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल कैस्केड में क्या होगा कि जो फेज सीक्वेंस होगा ऑक्सिलरी का वो अपोजिट होता है, ठीक है, अपोजिट कर दिया जाता है बाय स्वैपिंग दी टू लीड्स। ये मैंने आपको बताया था, फेज सीक्वेंस RYB ये हो गया मेन मोटर का, RYB हो गया मेन मोटर का, और इसको हम कर देते हैं RYB। तो मेन मोटर इधर घूमेगी, ये इधर घूमेगी, तो मतलब इधर घूमने की कोशिश करेगी, तो टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो एक दूसरे को अपोज करेगा, और जो स्पीड होगी डेट इज 120 F/P1 - P2,
ठीक है। तो ये हो गया पोल्स ऑफ मेन मोटर, ये हो गया पोल्स ऑफ ऑक्सिलरी मोटर। तो ये हमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पॉसिबल हो जाती है हमारे। खास बात ध्यान रखनी है, मेन मोटर की जो स्पीड होगी डेट इज NS1 क्लोज टू द सिंक्रोनस स्पीड एट नो लोड। ऑक्सिलरी मोटर की जो स्पीड होगी डेट इज NS2, ये भी सिंक्रोनस स्पीड होगी एट नो लोड। ठीक है, अगर हमने कोई लोडिंग नहीं कर रखी है तो मेन मोटर जो होगी वो NS1 यानी कि सिंक्रोनस स्पीड जो उसकी होगी पर्टिकुलर मोटर की उस पर चलेगी। ऑक्सिलरी मोटर जो होगी वो अपनी सिंक्रोनस स्पीड पे चलेगी। ठीक है, अब दोनों क्योंकि क्यूमुलेटिव है तो उन दोनों का एक कह सकते हो आप एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा क्योंकि मैकेनिकली कपल्ड है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट के लिए 120 F1 P1 प्लस P2 अगर डिफरेंशियली कनेक्टेड है यानी कि फेज सीक्वेंस रिवर्स्ड है तो ऐसी कंडीशन में स्पीड हमें मिलेगी 120 F1 P1 माइनस P2। तो ये डिफरेंट तरीके के इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि क्यूमुलेटिवली कैस्केड है तो इसका मतलब सिंपल सी स्पीड होगी डेट इज 120 F/P1 प्लस P2 कर देना, और अगर डिफरेंशियली कैस्केड है तो 120 F/P1 माइनस P2। सेम पोल्स नहीं यूज होते हैं, ध्यान रखना, बिकॉज सेम पोल यूज करोगे तो डिफरेंशियली पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि P1 माइनस P2 इक्वल टू हो जाएगा 0 और वहाँ आ जाएगी दिक्कत। तो ये मैंने बात बताई है पॉइंट नंबर 24 में कि जब भी हम कैस्केड कंट्रोल परफॉर्म करते हैं मतलब मेन मोटर एंड ऑक्सिलरी मोटर वाला कॉन्सेप्ट, तो डिजाइनर हमेशा जो ऑक्सिलरी मोटर चूज करेगा उसके पोल और मेन मोटर के जो पोल होते हैं उनमें डिफरेंस रखता है, वो अनइक्वल रखता है। ठीक है, तो कास्केडिंग जो हम कर रहे हैं तो उसमें तो क्योंकि देखो अगर ये दोनों सेम कर दोगे तो कास्केडिंग तो पॉसिबल, कैस्केडिंग मतलब क्यूमुलेटिव तो पॉसिबल हो जाएगी, क्यूमुलेटिव। ठीक है, तो ओनली क्यूमुलेटिव तो पॉसिबल होगी बट डिफरेंशियल पॉसिबल नहीं हो पाएगी। यानी कि अगर तुम मेन मोटर और ऑक्सिलरी मोटर सेम पोल की ले आए तो ऐसे में जब तुम कैस्केडिंग करोगे तो केवल क्यूमुलेटिव स्पीड ही मिलेगी यानी कि 120 F1 P1 प्लस P2, डिफरेंशियल नहीं मिलेगी। लेकिन अगर दोनों पोल डिफरेंट होंगे तो हमें दो वैरायटी मिल जाएंगी, दो चेंजर मिल जाएंगे। डेट इज 120 F1 P1 प्लस P2 वाली भी एक स्पीड मिल जाएगी और 120 F1 P1 माइनस P2 वाली भी। तो जैसे तुम्हें कैस्केड ऑपरेशन परफॉर्म कराना, अब तुम चाहते हो कि दोनों मोटर जो है वो साथ में चलें, तो इसके लिए दोनों के फेज सीक्वेंस सेम कर दो तो 120 F1 P1 प्लस P2 की स्पीड से मोटर चलेगी। अगर तुम चाहते हो मोटर जो है जो टॉर्क बना रही है वो क्यूमुलेटिव ना बनाए, अपोजिट टॉर्क बनाए, तो दोनों इसका एक का फेज सीक्वेंस ऑक्सिलरी वाली का फेज सीक्वेंस रिवर्स कर दो तो इसकी जो स्पीड होगी 120 F1 P1 माइनस P2 पे चलने लगेगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? आई आपको समझ में आ रहा होगा जो भी पॉइंट मैंने कवर करें।